बढ़ाओ रिटर्न। जब वो एकांत में बैठा हो अकेला, तब उस क्षण आपके दिल की बात आप उससे जाकर कहो। और एक बात और सुन लो, अगर मंदिर में नहीं बोल सकते तो घर में जो शिवलिंग होता है, घर के अंदर शिवलिंग रखते क्यों हैं? आप लिंग महापुराण के अंतर्गत उसको श्रवण कर सकते हैं। लिंग पुराण के अंतर्गत घर के अंदर शिवलिंग क्यों रखा जाता है? घर के अंदर शिवलिंग क्यों रखते हैं? और कितनी सुंदर बात हमारी शिव महापुराण की कथा कहती है, लिंग पुराण की कथा कहती है, स्कंद पुराण की कथा कहती है, कूर्म पुराण कहती है, पद्म पुराण कहती है और ब्रह्म विवर्त पुराण कहती है। घर में शिवलिंग है और मान लो घर में आपने रोज बाबा को जल चढ़ाया, रोज आपने पूजन करी, रोज आराधना करी, रोज शिव जी को जल समर्पित कर रहे हो, और मान लो बीच में रजो धर्म आ गया या आप कहीं चले गए और घर में कोई पूजन करने वाला नहीं है, तो शिव महापुराण की कथा यहाँ तक कहती है कि घर में जो शिवलिंग है अगर आप उसको ना छुएंगे, बाहर भी चले गए, रखा हुआ है, किसी ने जल भी नहीं चढ़ाया, किसी ने पुष्प भी नहीं चढ़ाया, किसी ने कोई चावल का दाना भी नहीं चढ़ाया, अगर आप घर में रखी हुई एक बेलपत्र भी भले वो सूख गई हो, कैसी भी हो, अगर बेलपत्र सूख भी गई हो तो वो बेलपत्र भी आप शिव जी के पास में रखकर चले जाएंगे तो आपने कितने दिन जल नहीं चढ़ाया उसका हाथ में रहेगा, इस दोष नहीं लगेगा। एक बेलपत्र में वो फल होता है, एक बेलपत्र में वो बल होता है कि गंगा के जल के बराबर, सरयू के जल के बराबर, कावेरी, छिपरा, नर्मदा के जल के बराबर बेलपत्री मात्र शिव के करीब में रखी रहती है, तो वो जल के बराबर ही रखी रहती है कि रोज आप जल चढ़ा रहे हैं शिव जी। घर के लोगों से इतना तो कह सकते हो कि मुझे हाथ नहीं लगाना, मेरे को बाहर जाना है, तुम एक काम करो ये बेलपत्री शिव जी के पास रख दो, मैंने यहां रखी है, मैंने यहां पर रखी है, ये बेलपत्र आप शंकर जी के पास में रख दो, इतना तो कह सकते हो, इतना तो भगवान का वर्णन कर सकते हो, ये रख दो शिव के। एक बेलपत्र शिव को समर्पित करना। और 10 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, कोई बात नहीं, दुखी मत होना। शिव तुम्हारे हैं और तुम शिव के, भटकना नहीं है, भटकना नहीं है, तुम शिव के हो, शिव तुम्हारा। हाँ ये जरूर है, घर से जब जाओ तो शिवलिंग तुम्हारे घर में जो पारत का, नर्मदा का, कंकर शंकर जो रखा हुआ है, जो शिवलिंग है, उसको कह कर जाना बाबा तेरा घर है, तुझे संभालना है, हम भी तेरे हैं, तेरे भरोसे पर जा रहे हैं, तेरे भरोसे पर वापिस आएंगे, ऐसी कृपा करना जिस कार्य के लिए जा रहे हैं वो कार्य तू साथ चल और उसको सफल कर देना, ये भरोसा। ना जाने कौन ने तुमको अकल दे दी, ना जाने कौन ने तुमको ऐसी बुद्धि दे दी कि भगवान को डलिया में लेकर जहां जाओ भगवान को डलिया में लेकर जाओ। ये कौन ने अकल दी है? ये कौन ने बुद्धि दी तुमको? कौन ने कहा तुमसे कि तुम भगवान को डलिया में बिठाकर उनके धक्के खिलाओ? ना जाने कौन नारी कैसी, ना जाने कौन पुरुष के साथ तुम्हारे हाथ झूठे हो रहे हैं, पात्र झूठे हो रहे हैं। ये अकल दी कौन ने तुमको कि इनको साथ में ले लेकर घूमो? ना, वो घर का सेठ है, घर का मालिक है, तुम कहीं पर भी जाओ संभालना उसकी जवाबदारी है। संभालना उसकी जवाबदारी है। शिवलिंग है घर में रखो। आप अगर घर से बाहर जा रहे हो
कहीं जा भी रहे हो तो तुम्हारे घर में लड्डू गोपाल हैं, ठाकुर जी हैं, विराज रहे, उनके लिए एक डब्बी में मिश्री रख कर आओ। जैसे तुम कहीं जाती हो तो बच्चों के लिए कुछ रख कर आती हो, यहाँ आई हो तो रोटी बनाकर आई हो, पति के लिए टिफिन लगा कर आई हो, बच्चों का टिफिन लगा कर आई हो, कोई बच्चा वापिस आएगा स्कूल से तो क्या खाएगा, उसके लिए डब्बे में रख के आई हो। तो उसी तरह घर के ठाकुर जी के लिए रख कर जाओ, मिश्री डब्बी में भर कर रखो, सामग्री रखो, थोड़ा झारी जी भर दो, जल भर दो, जल रख दो उनके पास में कि मैं लेट हो जाऊं तो तुम पाले। विश्वास जगाना है, ढोंग नहीं, प्रपंच नहीं, छल नहीं, दिल से भाव जागृत करिए। हमारे भीतर से भाव जागृत होगा तो भगवान मिलेगा, तो भगवान मिलेगा।